Hello, dear students. Good morning. This is your next chapter of economics, which is consumer rights. Now, in this chapter, we will understand about the consumer rights. कंज्यूमर मतलब क्या होता है, पहले तो ये जानना ज़रूरी है. कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता. जो हम लोग कोई व्यक्ति जब किसी चीज़ का उपयोग करे तो उसको उपभोक्ता कहते हैं. सो वी आर अ कंज्यूम, जो कंज्यूम करे, उपभोग करे. जैसे मान लिया आप मार्केट से कोई खाने की चीज़ लाते हो, तो जितने लोग उसको कंज्यूम करें, दे ऑल आर कॉल्ड एज ए कंज्यूमर. ठीक है, हम उसके कंज्यूमर हैं, कंज्यूम करते हैं, तो हम उसका उपभोग करते हैं, हम उपभोक्ता कहलाए. यानी एक तरीके से ऐसे भी समझ लो कि जो भी सामान अगर ख़रीदा आपने अपने, चाहे खाने के लिए हो या अपने इस्तेमाल करने के लिए हो या किसी भी ऐसी चीज़ के लिए हो जो आपके लिए ज़रूरी आपको लगता हो, सो दिस इज़ कॉल्ड द दैट थिंग इज़ कॉल्ड एज ए, वी आर कॉल्ड एज ए कंज्यूमर. ठीक है, कि हम कहीं ना कहीं क्या हैं, उस चीज़ को कंज्यूम करने वाले लोग हैं, इसलिए हम उसका क्या कहलाएंगे, कंज्यूमर्स कहलाएंगे. तो आज हम पढ़ेंगे बेसिकली कंज्यूमर के राइट्स के बारे में, कंज्यूमर फोरम के बारे में, हमारे एज ए कंज्यूमर क्या क्या हमारे अधिकार हैं और किस तरीके से मूवमेंट्स हुए, इसके बारे में जानेंगे. नाउ द फर्स्ट थिंग इज़ विच वी मस्ट नो एज ए कंज्यूमर क्या होता है. एनी पर्सन हु बाइज अ कमोडिटी और सर्विस फॉर यूज़ इज़ नोन एज कंज्यूमर. ये बहुत ही अच्छा एक आपको चाहे तो आप इसको कहीं नोट डाउन भी कर सकते हैं. बहुत अच्छा टॉपिक ये है और आप धीरे इसके साथ साथ पढ़ने के साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि आपके सामने पीपीटी मतलब ये रखा हुआ है. एनी पर्सन हु बाइज अ कमोडिटी और सर्विस फॉर यूज़ इज़ नोन एज कंज्यूमर. कोई भी व्यक्ति अगर कुछ खरीदता है, हु बाइज, यहाँ लिखा हो ना, हु बाइज कमोडिटी और सर्विस. कमोडिटी हो यानी कोई सामान हो, या सर्विस, सर्विस मतलब कोई सेवा हो, फॉर यूज, जैसे होटल में गए आप, अस्पताल में गए, स्कूल में, एनी सर्विस, उसको सर्विस बोलते हैं, है ना. हॉस्पिटल में गए, इज़ नोन एज कंज्यूमर, तो वो उसका क्या कहलाता है, कंज्यूमर कहलाता है. कंज्यूमर के क्या क्या राइट्स हैं. सो कंज्यूमर हैज़ हाउ मेनी राइट्स, 6 राइट्स. कंज्यूमर के 6 राइट्स हैं. क्या क्या राइट्स हैं आइए जानते हैं. पहला है राइट टू सेफ्टी. पहली चीज़ कि एज ए कंज्यूमर, ये हम लोगों के लिए भी है, सबके लिए है, कि वी हैव अ राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म, हमको इन्फॉर्म होना चाहिए, राइट टू चूज़, राइट टू बी हर्ड, अगर हम कोई बात कह रहे हैं तो उसको सुना जाना चाहिए, राइट टू सीक रिड्रेसल, हमारी बातों को जानकर उस पर एक्शन लेना भी ज़रूरी है, निराकरण करना. एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, हमारे एज ए कंज्यूमर हमारा एक जानकारी होना या हमारे एजुकेटेड होना भी ज़रूरी है. राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन. ठीक है. नाउ अगर हम बात करें, सो कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, अब ये क्या चीज़ होता है. कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन यानी कंज्यूमर का जो शोषण होता है वो क्या होता है. कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन इज अ सिचुएशन, ये एक ऐसी स्थिति होती है in which a producer or a trader deliver much less than what they had initially promised to the consumer. ये एक ऐसी स्थिति होती है कि when जो ट्रेडर, जो ट्रेड कर रहा है, जो व्यापार कर रहा है, या जिसको जो प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूसर, दोनों में से कोई एक उससे कम, यानी डिलीवर्स मच लेस, यानी जितना उसको मिलना चाहिए कंज्यूमर को, उससे कम उसको दे रहे होते हैं, दे हैड इनिशियली प्रॉमिस टू द कंज्यूमर, इज़ कॉल्ड कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन. तो उसको क्या बोला जाता है, कंज्यूमर का वहाँ क्या हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसका शोषण हो रहा है. कंज्यूमर मूवमेंट, कंज्यूमर मूवमेंट क्या क्या हुए हैं. कंज्यूमर मूवमेंट इज़ अ ग्रोइंग रियलाइजेशन दैट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर नीड टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अनस्क्रपलस सेलर्स. कंज्यूमर मूवमेंट क्या हुए, इज़ अ ग्रोइंग रियलाइजेशन दैट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर नीड टू बी प्रोटेक्टेड. यानी जो कंज्यूमर उपभोक्ताओं के जो मतलब आंदोलन हुए, वो क्या हुए, वो ये हुए कि जब ये महसूस किया गया कि कंज्यूमर का भी हक होता है, एज ए उपभोक्ता हमारी भी कुछ आवश्यकताएं होती है, और हमारी आवश्यकताओं को, हमारी हक को दबाया ना जाए और उसको प्रोटेक्ट किया जाए. जैसे कंज्यूमर हमारे राइट्स को क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, उसकी भी रक्षा की जाए. कि भाई हम कोई सामान ले रहे हैं, अब वो सामान ख़राब निकल गया,
तो यूं ही ना दुकानदार कह दे कि हम नहीं जानते क्यों ख़राब निकल गया, आपने खरीद लिया बात ख़त्म। ऐसे नहीं होना चाहिए। हमारा राइट है, हमने पैसा दिया है, घर ले जाके चेक किया ख़राब निकल गया, तो ये तो गलत बात हुई। तो इसलिए कंज्यूमर के राइट का प्रोटेक्शन होना चाहिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन आर ऑल दोज मेजर्स दैट प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। सो दैट विल बी डन अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है, अब इसमें फिर बात आती है कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, और ऑल दीज मेजर दैट प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ द कंज्यूमर, इसमें कोई एक्ट है, दैट एक्ट इज कॉल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या कहलाता है? दिस एक्ट वाज पास्ड इन 1986। कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो एक्ट है ये कब हुआ था? दैट वाज पास्ड इन 19 सो देयर वाज ए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 में कंज्यूमर्स के हितों की रक्षा करने के लिए बनाया गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। दिस एक्ट प्रोवाइड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसीज एट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल। मतलब इसमें क्या हुआ कि कंज्यूमर के हकों को सुलझाने के लिए डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, हर लेवल पे एक ग्रुप बनाया गया। Eggmark is the seal of government that guarantees the quality of few selected agricultural product. It is implemented under Agricultural Product Act 1937। मतलब एगमार्क एक तरीके से गवर्नमेंट का सील होता है, गवर्नमेंट का गारंटी करती है कि भाई इस प्रोडक्ट की मैं गारंटी ले रही हूँ या ले रहा हूँ। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड अंडर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एक्ट, अंडर एग्रीकल्चर उत्पाद अधिनियम के 1937 के तहत इसको क्या किया गया? इम्प्लीमेंट किया गया, विच वाज अमेंडेड इन 1986, जो कि अमेंड किया गया 1986 में। इट्स प्रोडक्ट लाइक हनी, मसाला, स्पाइसेस, ये सब इसके प्रोडक्ट्स है ना। नाउ एगमार्क से तो हम समझ गए, एगमार्क एक हमारे यहाँ का एक प्रदर्शित करने का एक तरीका हुआ कि कैसे कोई क्वालिटी को खास मान करके बिजनेस में इस्तेमाल करें। ऐसा ना हो कि एक मार्क इस्तेमाल करें और उसके बारे में आपको पता ही नहीं है। नाउ व्हाट इज़ दिस BIS? इट इज़ स्टैंड फॉर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। दिस प्रोटेक्ट द कंज्यूमर This protect the consumers from lack of quality and varying standard of industrial and consumer goods. This protect the consumer from lack of quality. ये this protect the consumer, इससे हम कंज्यूमर की रक्षा करते हैं जिससे कि उसको कोई उसकी गुणवत्ता में हो, जो भी सामान खरीदे, लैक ऑफ क्वालिटी एंड वेरिंग स्टैंडर्ड्स। अगर कोई सामान आपने ख़रीदा उसकी क्वालिटी आपको ख़राब मिलती है या उसका स्टैंडर्ड, इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड नहीं सही मिलता है, जैसा कि उसने लिखा उस इंडस्ट्री का ना हो, तो रेबक का शूज़ पहना के रेबक का ना हो, तो उसके लिए है। एंड कंज्यूमर गुड्स ऑन द अदर हैंड, एगमार्क इज मेंट ओनली फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, जबकि एगमार्क जो है सिर्फ कल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए है। कोडेक्स एलिमिनेटरियस कमीशन, इट डेवलप्स फूड स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस एंड कोड्स ऑफ प्रैक्टिसेस फॉर प्रोडक्शन एंड इंटरनेशनल ट्रेड इन फूड प्रोडक्ट्स। मतलब कोडेक्स एलिमिनेटरियस कमीशन जो है ये बेसिकली फूड स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए कमीशन बना है, गाइडलाइन और कोड्स ऑफ प्रैक्टिसेस फॉर प्रोडक्शन एंड इंटरनेशनल ट्रेड इन फूड प्रोडक्शन। दैट इज़ वेरी नाइस। द कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस, कंज्यूमर जो है मार्केट प्लेस में कैसे चीज़ें होती है उसको हम जाने। बात करते हैं कि कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस में कंज्यूमर की दशा क्या होती है। कंज्यूमर एक तरीके से पार्टिसिपेट करता है, जब वो मार्केट में जाता है तो वो पार्टिसिपेट करता है बाय यूजिंग पर्टिकुलर प्रोडक्ट। हैड देयर बीन नो कंज्यूमर नो कंपनी वुड एग्जिस्ट, ऐसा हुआ ही नहीं कि कोई कंपनी ना हो और कोई कंज्यूमर ना हो। द स्टेटस ऑफ कंज्यूमर इज मोर और लेस पैथेटिक एज फार एज कंज्यूमर राइट्स आर कंसर्न। जितना कि कंज्यूमर राइट कंसर्न है उससे ज़्यादा, कहीं ना कहीं से ज़्यादा या कम, स्टेटस ऑफ कंज्यूमर ज़्यादा पैथेटिक है।
You can take example of shopkeepers paying less than they should, less than he should. अगर शॉपकीपर जो भी होता है वेइंग, वो जब वेट इस्तेमाल करता है लेस देन ही शुड, कंपनी मेकिंग फॉल्स क्लेम ऑन पैक्स, मतलब कंपनी जो है गलत गलत तरीके से कंप्लेन करके पैक्स के ऊपर अपने हिसाब से वेइंग कराती है. देन देर आर लोकल स्वीट मीट सेलर अडल्टरिंग रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस द लड्डूज और बर्फी. यू कैन you can recall the case of dropsy because of adulterated mustard oil. Dropsy का केस हुआ था. No matter how bad quality you get, chances are you will get a rude response from the shopkeeper if you dare to complain. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान देने वाली है. If you have traveled by railway, then you can recall, आप इसको रिकॉल कर सकते हैं, द हॉरिबल टेस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल फूड स्टफ बीइंग सोल्ड इन ट्रेन्स एंड एट प्लेटफॉर्म. इवन द फूड सप्लाइड बाय द रेल पेंट्री इज़ ऑफ हॉरिबल क्वांटिटी, मतलब क्वालिटी. अगर आप ट्रेन में भी चलते हैं तो आप देख सकते हैं किस तरह से ख़राब टेस्ट की चीज़ें भी आपको ट्रेन में बेची जाती है और प्लेटफॉर्म पे भी. इवन जो फूड सप्लाई रेलवे के द्वारा भी की जाती है पेंट्री के द्वारा, वो भी कोई बहुत ही अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है. इंडिया हैज़ अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, अंडरवेइंग. ये सब इंडिया में बहुत दिन से चला है. कहना में अच्छा तो नहीं लग रहा है, बट 1960 दैट कंज्यूमर मूवमेंट बिगन. 1960 से कंज्यूमर मूवमेंट शुरू हो गया था, लोग अपने हक की लड़ाई लड़ने लगे थे. Mainly restricted to writing article or holding exhibitions, but there has been a surge in the number of consumer group in recent time. The level of dissatisfaction with the sellers and service providers was such an extent that the consumer had no choice. Consumer के पास कोई दूसरी choice नहीं थी but to raise their voice. हाँ, वो अपनी आवाज़ उठा सकते थे. After many years of organized structure, बहुत सालों के organized struggle के बाद, the government was forced to take notice. गवर्नमेंट जो थी वॉज फोर्स टू टेक नोटिस एंड फाइनली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट COPRA कोपरा वॉज इनेक्टेड इन 1986. और कोपरा के द्वारा उसे 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कोपरा वॉज इनेक्टेड इन 1986 उसे सजा दी गई. मतलब कह रहा है कि द गवर्नमेंट वॉज फोर्स टू टेक नोटिस टू फाइनली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आफ्टर मेनी ईयर ऑफ ऑर्गेनाइज स्ट्रगल. बहुत सालों के संघर्ष के बाद कंज्यूमर ने मतलब गवर्नमेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कोपरा को इनेक्ट किया 1986 में. कंज्यूमर इंटरनेशनल, अब इसका कहने का मतलब ये है 1985 में यूनाइटेड नेशन अडॉप्टेड द यूएन गाइडलाइन फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन. यूनाइटेड नेशन की ही गाइडलाइन को अडॉप्ट किया कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए. दिस वाज अ टूल फॉर नेशंस टू अडॉप्ट मेजर टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर एंड फॉर कंज्यूमर एडवोकेसी ग्रुप्स टू प्रेस देयर गवर्नमेंट टू डू सो. इससे कि गवर्नमेंट को ये प्रेस जाए कि भाई आप ऐसा आप भी अपने अपने कंट्रीज़ में करिए. एट द इंटरनेशनल लेवल दिस हैज़ बिकम द फाउंडेशन फॉर कंज्यूमर मूवमेंट. एक तरीके से ये कंज्यूमर मूवमेंट के लिए फाउंडेशन बना. टुडे कंज्यूमर इंटरनेशनल हैज़ बिकम एन अम्ब्रेला बॉडी ऑफ 240 ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम ओवर 100 कंट्रीज़. आज के टाइम पे कंज्यूमर इंटरनेशनल जो है अम्ब्रेला बॉडी ऑफ 240 ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस 240 ऑर्गेनाइजेशंस ये मिल करके लगभग 240 संस्थाएं फ्रॉम ओवर 100 कंट्रीज़, 100 से ज़्यादा देशों से 240 मतलब लगभग ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की अपना एक नया कंज्यूमर इंटरनेशनल. अब आप ये देख सकते हैं कंज्यूमर फोरम, उपभोक्ता शिकायत केंद्र और उपभोक्ता शिकायत केंद्र कंज्यूमर फोरम, उसके ऑफिस का सीन है. अब ये कह रहा है कि सेफ्टी इज़ एवरीवन्स राइट.
सेफ्टी जो है सबका अधिकार है, उसको कोई रोक नहीं सकता सेफ्टी को। रेजीज सफरिंग शोज हाउ अ हॉस्पिटल ड्यू टू नेग्लिजेंस बाय द डॉक्टर्स एंड स्टाफ इन गिविंग एनेस्थीसिया crippled a student for life। मतलब क्या कह रहा है कि राजीज सफरिंग शोज हाउ हॉस्पिटल ड्यू टू नेग्लिजेंस बाय द डॉक्टर, डॉक्टरों के नेग्लिजेंस होने की वजह से उन्होंने ध्यान अच्छे से नहीं दिया, और स्टाफ ने भी कहीं ना कहीं इन गिविंग एनेस्थीसिया देने में ध्यान नहीं दिया, इसकी वजह से वो क्रिपल्ड एज एन स्टूडेंट फॉर लाइफ, है ना। तो ये चीज़ है रेजीज फादर सफरिंग। तो इसको क्या करना है, रेजीज सफरिंग। अब क्या बोलता है ये, रेजीज मैथ्यू अ हेल्दी बॉय स्टडिंग इन, जैसा जैसा अगर हम देखें रेजीज मैथ्यू की जो एक कहानी है, ए हेल्दी बॉय स्टडिंग इन क्लास 9th वॉज एडमिटेड इन अ प्राइवेट क्लिनिक इन केरला, है ना। वो रेजी को प्राइवेट क्लिनिक केरला में जॉब मिलती है फॉर रिमूवल ऑफ टॉन्सिल्स एंड आंट सर्जन एंड केरला फॉर रिमूवल ऑफ टॉन्सिल एंड इंट सर्जन परफॉर्म द टॉन्सिलोटॉमी operation under general anesthesia. As a result of improper anesthesia, Reggie showed symptoms of some brain abnormalities because of which he was crippled for life. जैसे ही एनेस्थीसिया लगा उसको कुछ दूसरी तरीके से बॉडी में रिएक्शंस आने शुरू हो गए, एबनॉर्मलिटी शो करना शुरू हो गई। His father filed a complaint in the State Consumer Dispute Redressal Commission claiming compensation of Rs 5 lakhs for medical negligence and deficiency. In the evidence was not in the service, the State Commission saying that the evidence was not good. Evidence was not sufficient. Sorry. In service, the State Commission saying that the evidence was not sufficient dismissed it. Reggie's father appealed again in the National Consumer Dispute Redressal Commission located in New Delhi. In the National Commission, after looking into the complaint, held the hospital responsible for medical negligence and directed it to pay the compensation. और डायरेक्ट किया गया कि इनको इनका कंपनसेशन दिया जाए। इसमें क्या होता है, राइट टू बी इन्फॉर्म। कंज्यूमर को राइट है कि उसको सारी चीज़ें पता रहे, उसको सारी चीज़ें बताई जाए। अ कंज्यूमर हैज़ द राइट टू हैव करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। उसका जो प्रोडक्ट है उसको इसके बारे में जानकारी हो। There are rules which make it mandatory to mention ingredients and safety features on the pack of a product. जो भी प्रोडक्ट है उसके पैक पे ये चीज़ लिखा हो, रूल्स होना चाहिए which make it mandatory, जो इसको आवश्यक बनाए टू मेंशन इंग्रेडिएंट्स। जो भी इंग्रेडिएंट्स आप उसमें जो भी मिलावटी चीज़ डाल रहे हैं उसके बारे में वो लिखा हो, एंड सेफ्टी मेजर्स, और उसके सावधानियाँ क्या क्या होनी चाहिए वो सब भी उसमें लिखा हो ऑन द पैक ऑफ अ प्रोडक्ट के पैक पे। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हेल्प कंज्यूमर टू मेक इन्फॉर्म बाइंग डिसीजन। जब प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लिखी रहेगी तो कंज्यूमर उसको खरीदने में जो भी डिसीजन लेना चाहे वो अच्छे से ले सकता है, प्रॉपर डिसीजन। A pack of product also need to maintain the MRP, maximum retail price, and consumer can complain if the seller asks for more than MRP. कंज्यूमर जो है इसके लिए कंप्लेन कर सकता है कि अगर सेलर जो है MRP से ज़्यादा पैसा ले रहा हो तो इसके लिए वो कंप्लेन भी कर सकता है। तो राइट टू इन्फॉर्म, है ना। इन रिसेंट टाइम द राइट टू इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सपेंडेड टू कवर वेरियस सर्विस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। In October 2005, the Government of India enacted a law popularly known as RTI Act
which ensure its citizen all the information about the function of the गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जिससे कि सिटीजन को सारी चीज़ें पता रहे, आम जनता को, कि सरकार क्या कर रही है, किस काम में कितना कर रही है। द इफेक्ट ऑफ द RTI एक्ट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द फॉलोइंग केस। द इफेक्ट ऑफ द RTI एक्ट का जो प्रभाव आया, कैन अंडरस्टूड फ्रॉम द फॉलोइंग केस, आगे आने वाले केस से हम समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं RTI ने बहुत बड़ा एक वर्क दिया